ओके, ये जो चैप्टर हमारा स्टार्ट है जिसका नाम है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस में मैंने बताया था स्क्यूनेस का मतलब होता है समानता की कमी। जब मीन मीडियन मोड में इक्वल ना हो, मीन मीडियन मोड इक्वल ना हो तो उसे स्क्यूनेस कहा जाता है। अब इस बात को समझाने के लिए दो एक्सपर्ट जो थे, दो स्टेटिशियन, उन्होंने यूज किया है फॉर्मूला। एक है कार्ल पियर्सन। अब कार्ल पियर्सन ने कहा है कि आपको स्क्यूनेस ढूंढना हो ना तो उसकी फॉर्मूला है एक्स बार माइनस जेड, और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ढूंढना हो तो x बार माइनस जेड डिवाइडेड बाय s। अब आपको x बार भी आगे के चैप्टर में सीख चुके हो, z भी सीख चुके हो, s भी सीख चुके हो, बट आपने एक ऐसा देखा कि कभी कभी z को ढूंढना पॉसिबल नहीं होता है, मोड नहीं ढूंढ सकते। कब मोड नहीं ढूंढा जा सकता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दो बार हो, अनइक्वल इंटरवल हो, मैंने आगे के चैप्टर में सिखाया है। तो उस टाइम में हमने मोड के लिए यह फॉर्मूला यूज की थी, z इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फॉर्मूला का यूज करते थे। तो ये फॉर्मूला कैसे बनी, मैं उस पे आता हूं, ध्यान से सुनना। ये फॉर्मूला कैसे बनी है, हमने इसके जगह पे इसका यूज क्यों किया, देखो ध्यान से सुनना। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, वैसे नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, एक्स बार माइनस जेड है। उसमें से ये फॉर्मूला कैसे बनी, देखो ये एक्स बार। अब आपको पता है जब जेड को नहीं ढूंढ सकते थे तो फॉर्मूला क्या यूज होती थी, 3m माइनस 2x बार लिखते थे। क्लियर हो रहा है? ये फॉर्मूला बाहर माइनस की साइन है, अंदर साइन चेंज हो जाएगी, तो ये x बार माइनस 3m माइनस माइनस प्लस 2x बार। ठीक है, ये भी x बार, ये भी x बार, ये भी प्लस, तो हो जाएगा 3x बार माइनस 3m। इसमें से 3 कॉमन ले लो तो क्या बन गया, x बार माइनस m। तो क्या आया, 3x बार माइनस m। ये वाली फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज कर ली, है वही। बट आपको क्या करना है, जब z ढूंढना पॉसिबल ना हो तो सीधे ये लगाना, आपको ये मेहनत नहीं करनी है, ये मैंने बुक में नहीं है, ये कैसे बनी वो मैंने सिखाया। अब आगे बढ़ते हैं, कोएफिशिएंट के लिए तो सेम फॉर्मूला। तो अभी हम आज जो सम स्टार्ट करेंगे कार्ल पियर्सन, मतलब आपका चैप्टर कौन सा है, 5.1 में सब पूरे सम कार्ल पियर्सन के, और आज हम 5.1 पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा, इस फॉर्मूला का यूज कब करना, जब मोड ढूंढना पॉसिबल ना हो। क्वेश्चन देखने से आपको आइडिया है कि मोड ढूंढना पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले आ जाओ, मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ, इलस्ट्रेशन आप थोड़े बहुत देख लेना होमवर्क के लिए, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट सम एक्सरसाइज का। 5.1 पेज नंबर कौन सा है, 195, जल्दी कर। 5. सब जो इसमें सेम है, स्टेट में नहीं है अलग। ओके, 5.1 में पढ़ रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज डिमांड ऑफ 500 ml पाउच ऑफ जो भी है 59 कंज्यूमर, फाइंड कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। क्या कहा है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस लिखा है ना, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस लिखा है। पहले पहले में क्या लिखा हुआ, देखो डिमांड ऑफ यूनिट, मतलब इसे डिमांड कहा गया है। एक मिनट बाद क्या लिखा है, डिमांड ऑफ मिल्क पाउच, डिमांड ऑफ मिल्क पाउच। तो ये डिमांड दिखाया गया, इसको मैं एक्स ले रहा हूं। नेक्स्ट कॉलम में लिखा है नंबर ऑफ कंज्यूमर, नंबर ऑफ कंज्यूमर लिखा है ना। तो डिमांड को एक्स ले लिया, नंबर ऑफ कंज्यूमर को फ्रीक्वेंसी ले लेते। अब एक्स में कहां से कहां तक है बताओ तो, 1 to 8, जीरो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है। फ्रीक्वेंसी में क्या है, 2 7 2 7 10 15 10 15 12 7 12 7 4 2 4 2। सबका ध्यान बोर्ड पे। अभी हमें कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस ढूंढना है, हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कहा गया है। कोएफिशिएंट का है ना, देखो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए क्या क्या चाहिए, उसकी मेन फॉर्मूला देखो। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में x बार माइनस जेड डिवाइडेड बाय एस ये चाहिए। मतलब आपको तीन चीजें ढूंढनी है, एक x बार ढूंढना है, जेड ढूंढना है, s ढूंढना है। जेड सबसे इजी होता है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें देखो कौन सी है, 15 के सामने जो लिखा हुआ है ना वो आपका जेड है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो वैल्यू लिखी होती है वो जेड है। तो बिना मेहनत किए हुए मुझे जेड तो मिल गया 4। जेड क्या मिल गया, 4। सबसे मुश्किल होता है एस, सबसे मुश्किल होता है एस, बट उसमें मैंने आपको एक मेथड सिखा दिया है DFD वाला, वो सबसे इजी, उसमें मीन भी साथ में ढूंढ लेंगे। देखो इसमें कॉलम में एस ढूंढने के लिए कर रहा हूं डी का। डी कैसे करते हैं, एक्स माइनस ए
डी के बाद आता है एफ डी, एफ डी के बाद एफ डी स्क्वायर। इसमें मेरा मीन भी मिल जाएगा, मुझे मीन के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वैसे भी स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए तो करना ही है। सपोज डी x माइनस है, आप अपनी मर्जी से x में से कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, कोई भी, पर हम सबसे छोटी करते हैं 1। वैसे तो कोई भी कर सकते हो, मैंने 1 कर लिया, ठीक है। अब 1 में से 1 माइनस किया 0, 2 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। किसी को कोई भी डाउट? ये डी हुआ। एफ डी कैसे ढूंढेंगे? दोनों का मल्टीप्लाई, तो पहले 0, 7 1 जा 7, 10 2 जा 20, 3 15 जा 45, 12 4 जा 48, 7 5 जा 35, 6 4 जा 24, 2 7 जा 14। इसका टोटल करो, इसे कहेंगे सिग्मा एफ डी, इसे सिग्मा एफ डी कहेंगे। फिर एफ डी स्क्वायर। अब एफ डी स्क्वायर कैसे होगा याद है? एफ डी को वापस डी से मल्टीप्लाई, सीधे इसका स्क्वायर नहीं करना है। एफ डी को डी से मल्टीप्लाई, खाली डी का स्क्वायर है, पूरे एफ डी का स्क्वायर नहीं है, खाली डी का। तो 0 को 0 से 0, 7 को 1 से 7, 22 जा 40, 45 3 जा 91, 35, 48 96 192। क्या? हाँ 135, सॉरी 135 192। 35 को 5 से किया, 35 35 70 105 140 175 175। 24 6 जा 144, करके देखो फिर भी, और 98। इन सब का टोटल करेंगे, इसे कहेंगे सिग्मा एफ डी स्क्वायर, इसको सिग्मा एफ डी। टोटल करो एफ डी का टोटल, इसका 180 है, इसका 227 नहीं ना, इसका उसका 180 है, फिर से करो भाई। एफडी का 180 है, 193 या 193 है। 193 है, इसका भाई 193। फिर से एक बार कोई कह रहे एफ डी स्क्वायर कितना आ रहा है? 791। अब समझना, मुझे इसमें से मीन भी मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि मीन भी चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए। तो आपको याद दिला दो, मीन की ये फॉर्मूला यूज करते थे, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय n। याद है? शॉर्टकट मेथड मीन में आता था, मीन का पहला चैप्टर सीखा था। एक होता था सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय n, f को x से मल्टीप्लाई करो और एफ एक्स डिवाइडेड बाय n, ये वाला करते थे a प्लस सिग्मा एफ डी बाय n। याद है? a क्या एज्यूम किया था? 1। एफ डी कितना है? 193। n का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है? देखो ये रहा फ्रीक्वेंसी का टोटल 59 है। चल करके देखो, हाँ मत को ऐसे 59 कंज्यूमर है, लिखा है ना 59। अब ये 193 को 59 से डिवाइड करो, ये 193 को 59 से डिवाइड करो, 3.27 और 1 4.27, ये आ गया 4.27। आगे बढ़े, अभी मुझे मीन भी मिल गया, मोड भी मिल गया, और क्या चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन। कैसे ढूंढते थे स्टैंडर्ड डेविएशन? आपको याद दिला दूं, जिन्होंने नहीं भी सीखा है तो अभी सीख लोगे। सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय n होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होती थी, याद है? अब एफ डी स्क्वायर कितना है? 791 है। सिग्मा एफ डी स्क्वायर 791 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 59 है, माइनस सिग्मा एफ डी 193 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू आपकी 59 है होल स्क्वायर। पहले 791 को 59 से डिवाइड करो, 13.40। 193 को 59 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर भी कर दो, 193 डिवाइडेड बाय 59 होल स्क्वायर। 193 उसको 59 से डिवाइड करो, जो भी आंसर आया इनटू और इक्वल टू कर करके देख, कैलकुलेटर आया ना? 10.70 यानी 11 हो जाएगा ना। 11 कैसे हो जाएगा? 10.70 है ना, वो एक और नंबर होता तो होता ना, तो भी 11 नहीं होता यार। 11 10.70 का तो 11 कैसे करेगा? अप्रॉक्स, पापा की शादी में थोड़ी आया है। अप्रॉक्स हम थे ही नहीं तो तब भी आएंगे कि आएंगे क्यों नहीं? तेरे पापा की शादी में थोड़ी कहा यार, किसी और के पापा की शादी। उसमें तो जो था ना, 5 वाले के पापा की शादी नहीं थी। मेरे को तो ना खबर। चल
13.40 माइनस 10.71 70 या 71 70 70। अभी आपको क्या करना है 13.40 में से 10.70 कर लो माइनस कितना आया और जो भी आंसर आया उसका रूट कर लो। पहले आपका आएगा 13 में से 10 2.7 ओके 2.7 का रूट कर लो 1.64 आ गया। ठीक है हो गया। अब s की वैल्यू मिल गई 1.64 s की वैल्यू मुझे मिल गई 1.64। अब मुझे क्या करना है देखो मुझे यहाँ पर x बार माइनस जेड है x बार माइनस तीनों चीजें मेरे पास है। अभी x बार मेरा कितना आया है x बार देखो 4.27 है 4.27 z कितना आया है मेरा 4 आया है और s कितना है 1.64 डिवाइड करो फाइनल निकालो कितना आ रहा है 0 पॉइंट समथिंग आएगा 1.83 आ रहा है। पहले 4.27 में से 4 माइनस करो तो 0.27 ऊपर आएगा ऊपर 0.27 डिवाइडेड बाय 1.64 तो कितना आएगा 0.164 ठीक है। आंसर चेक कर लो बुक में होगा ये पहले पीछे आंसर होगा ये कोएफिशिएंट आएगा। ठीक है चलेगा 165 चलेगा 164 या 165 पीछे में इतना फर्क नहीं पड़ता। निकालो पीछे आंसर चेक कर लो सही है कि नहीं हमने किया तो है सही है कि नहीं पता तो चले। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस स्टूडेंट की वो कुछ होगा साइन नहीं है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए j यूज करते हैं कभी कभी बट पूरा लिखो ना वो ज्यादा बेटर। कितना आया x बार 4.27 सही है s तुम्हारा 1.64 आया 1.65 चलेगा और इसका 0.16 ठीक है सही है। चलो हमारा फर्स्ट सम हो गया। कर रहे हो आप अभी कर लो जल्दी से। ओके अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड नंबर सम। सेकंड नंबर सम के डेटा लिखो दो कॉलम है एक x दूसरा फ्रीक्वेंसी। बताओ पहले x में क्या है 12.5 हाँ चलेगा मैं एडजस्ट कर लेता 12.5 फिर 13.5 उसके बाद 14.5 15.5 और लास्ट है 16। ठीक है फ्रीक्वेंसी बताओ 5, 20, 30, 5 20 30 47, 47 56, 56 56 37, 16, 3, 37 16 और लास्ट 3 एन कितना है टोटल 270। अब सुन लो मैंने क्या कहा था चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 बार हो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 बार है तो मोड नहीं ढूंढ सकते। अब इस सम में वैसे तो क्या किया था जो पहला सम किया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख के सामने मोड डिसाइड क्लियर कर दिया था 4 इसमें हाईएस्ट तो 2 बार है तो मोड 14 होगा कि 14.5 तो मोड से ये सम नहीं होगा। आपको ये सम करना है तो ये फॉर्मूला लगेगी 3x बार माइनस m डिवाइडेड बाय s। ये किसकी फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये किसकी फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की फॉर्मूला है जिसे j भी कहते हैं। मतलब इन शॉर्ट इसमें आपको 3 चीजें ढूंढनी है एक x बार एक m और एक s। सबसे ज्यादा मेहनत s में होती है तो s और s ढूंढते हैं साथ साथ x बार हो जाता है। तो पहले मैं m के x बार s के लिए कॉलम बनाऊं तो पहला कॉलम मेरा d का बनेगा। s सभी सब में सेम तरीके से ढूंढेंगे। d के बाद fd स्क्वायर। तो d में क्या करते हैं सबसे छोटी वैल्यू जो एज्यूम करते हैं तो मैंने क्या एज्यूम कर लिया 12 मैंने 12 एज्यूम किया तो ये 12 रखा 12 में से 12 तो ये 0 आएगा। फिर 12.5 में से 12 माइनस करो तो ये 0.5 होगा फिर 1 आएगा 1.5 होगा 2 2.5 3 3.5 और लास्ट में आ रहा है 4। ठीक है क्लियर। अब क्या करना है fd दोनों का मल्टीप्लाई 5 को 0 से तो 0 20 को 0.5 से तो 10 आएगा 30 को 1 से करेंगे 30 47 को 1.5 से करो तो 47 into 1.5 70.5 56 का 2 से 112 56 का 2.5 से 56 56 और 28 140
37 को 3 से 91 91 ट्रिपल वन और 37 को 3 से अच्छा ट्रिपल वन आएगा, ट्रिपल वन। फिर 16 को 3.5 से 56 और लास्ट 4 को 3 से 12। इसका टोटल करेंगे, कहेंगे उसको सिग्मा एफ डी। और एफ डी स्क्वायर कैसे ढूंढेंगे? 0 को 0 से 0, 10 को 0.5 से करो तो 5 होगा, 30 को 1 से 30, 70.5 को 1.5 से 105.75, 105.75, 112 को 2 से 224, 140 को 2.5 से 350 और 111 को 3 से 333, 56 को 3.5 से 196 और 12 को 4 से 48। इसका टोटल करेंगे, सिग्मा एफ डी स्क्वायर होगा। अब सिग्मा एफ डी कितना आ रहा है? एफ डी स्क्वायर कितना? 541.5 किसका? FD एफ डी का 41.5 41.5 एफ डी का, और एफ डी स्क्वायर 1291.75। अब देखो पहले मैं मीन ढूंढ लेता हूँ। मीन की फॉर्मूला कैसे होती है आपको पता है, वही फॉर्मूला जो मैंने यूज की थी, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय n। a क्या एज्यूम किया था? 12 था। एफ डी का टोटल है 541.5 डिवाइडेड बाय n, n की वैल्यू है 270। तो 541 डिवाइडेड 0.5 को 270 से डिवाइड करो तो 541.5 270 से डिवाइड करो 0.00 है ना, चलेगा तो 2 रख देते तो ये 14 हो जाएगा। 12 प्लस 2 14.00555 कर सकते हो, नहीं तो 14 भी चलेगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखे तो वो 00 है, ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट करके 01 कहोगे। अब स्टैंडर्ड एविएशन की बात करते हैं, सीएफ। अच्छा मीन तो ढूंढेंगे यहाँ पर, मीडियन चाहिए। मीडियन के लिए मुझे एक कॉलम और बनाना पड़ेगा सीएफ, क्योंकि याद है मीडियन के लिए सीएफ, उसको मैं बाद में बना रहा हूँ। पहले स्टैंडर्ड एविएशन देखो, स्टैंडर्ड एविएशन की ये फॉर्मूला यूज होती थी, थोड़ी देर पहले भी मैंने की थी, सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा? एफ डी स्क्वायर आपका कितना है? 1291.75, 1291.75 डिवाइडेड बाय एन, एन जो है 270 है, 270 माइनस सिग्मा एफ डी का टोटल है 541.5 डिवाइडेड बाय 270 होल स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट? वैल्यू तो पता चल रहा है कैसे रख रहा हूं। अभी इसको डिवाइड करो, क्या आ रहा है? 1291.75 डिवाइडेड बाय 270 4.8 माइनस 541.5 को 270 से डिवाइड करो, जो भी आंसर है उसका स्क्वायर भी कर लो। 4.0 मतलब 4। अभी 4.8 में से 0.8 का रूट कर लो, 0.8944। चलो 8944 कर देते, एस मिल गया। अब मेरे पास मीन भी है, एस भी है, मीडियन चाहिए। मीन तो मोड तो इजी था, मीडियन चाहिए। मीडियन के लिए कॉलम बनता था सीएफ का, याद है आपको? मीडियन के लिए सीएफ, सीएफ किसका होता था? एफ का। एफ है 5, तो ये पहले 5 रखा, 5 में 20 प्लस किया 25, 25 में 30 प्लस किया 55, 55 में 47 प्लस करो 97, फिर 97 में 56 प्लस करो 153, 153 में 56 प्लस करो 153 प्लस 56 209 में 37 प्लस करो 246 और उसमें 16 प्लस करो 262। नहीं तो रॉन्ग है ना कहीं? सब गलत है। हाँ गलत है, कहीं ना कहीं 5 का नहीं 55 प्लस 47 थे ना, वो होगा कितना होगा? 97 102 होगा। कैलकुलेटर यूज करो। 5 20 25 30 55 55 में 47, ये 102 आएगा शायद इधर। 57 में 47 प्लस कर, 240 आएगा टोटल।
हाँ वो तो, बट यहाँ तो बता ना पहले 102। हाँ फिर ये उसमें 56 प्लस करेंगे 158 हो जाएगा, 158। उसमें 56 प्लस करेंगे तो 214 होगा, 214। और उसमें आ जाएगा 44 में 37 प्लस करो 252 251 ना और 267 सर 214 में 251 आएगा 251 और 270 हो गया। अब मीडियन कैसे ढूंढेंगे, ये सीएफ का कॉलम समझ में आया ना कैसे बना, कैलकुलेटर पे ही बनाना है। अब मीडियन कैसे ढूंढेंगे, मीडियन इक्वल टू वैल्यू ऑफ, ये अनग्रुप डेटा है मतलब ऐसा आएगा n+1 डिवाइडेड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, याद है ना। मीडियन कैसे करते थे, n कितना है 270, 270 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 270 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 135.5th ऑब्जर्वेशन 135। अब सोचो 135 ढूंढो किस में आ रहा है, 158 में। 158 मतलब सामने कौन सी वैल्यू लिखी है, 1 2 3 4 5th नंबर में, तो 1 2 3 4 5 14 आ गया, 14 आ रहा है, मीडियन 14 आ रहा है। किसके सामने देखा, इसके सामने देखो कितना है, समझ में आया ना कैसे उर्मी। तो कौन सा आया 14, मीडियन आ गया 14। अभी मीडियन की वैल्यू जो आ रही है 14 आ रही है। अब बोर्ड पे देखना, यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगी 3, एक्स बार कितना है 14, मीडियन कितना है 14 और डिवाइडेड बाय एस की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की 0.0894, 0.0894 एस 0.894 ना 0 अच्छा 0.894 ओके चलो ठीक है। बट ऊपर क्या होगा 14 में से 14 माइनस किया 0, 0 को 3 से किया सीधे 0 ही आंसर आ गया, सीधे 0 ही आ गया ना, फिर नीचे कुछ भी हो। मैंने आपको क्या कहा था, जिसमें भी मीन मीडियन मोड सेम होंगे ना उसमें स्क्यूनेस 0 आएगा। देखो मीन भी 14 था और मीडियन भी 14 था, दोनों 14 थे तो डिफरेंस हुआ ही नहीं, राइट। तो आपका आंसर क्या आ गया 0। कर लो ये जल्दी से, इसमें असमानता नहीं है, स्क्यूनेस नहीं है। देखो ये मैंने थर्ड नंबर सम बोर्ड पे लिखा हुआ है, थर्ड नंबर सम में भी आपको क्या कहा है, स्क्यूनेस ढूंढना है। सबसे पहले हमेशा हम सबसे पहले ये देख लो क्या मोड पॉसिबल है या नहीं, मोड पॉसिबल है या नहीं। उसके लिए देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, एक ही बार, कौन सी है 8, एक ही बार है ना। और दूसरा चेक कर लो इक्वल इंटरवल है, राइट, अनइक्वल नहीं है तो नॉर्मल सम है, तो इसमें मोड पॉसिबल होगा। सबसे पहले मैं मोड ढूंढ लेता हूं, ठीक है। मोड किसे कहते हैं, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने हम लिखते थे एफएम, याद है मैंने एफएम वाला ही मेथड करवाया था ना आपको। और उसके ऊपर जो आता है वो उसे क्या कहते हैं F1 और नीचे को F2 कहते हैं, याद है। दूसरे कॉलम बनेंगे इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन। पर चलो पहले मोड तो ढूंढ ही लो। मोड के लिए ये फॉर्मूला होती थी Z इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू C, याद है। जिन्होंने मोड नहीं सीखा आगे का 6 चैप्टर मतलब 4 चैप्टर उनको ये भी आ जाएगा। अभी देखो L लोअर लिमिट, हाईएस्ट ग्रुप जो होता है ना, हाईएस्ट ग्रुप ये है, उसकी फ्रीक्वेंसी तो ऐसे 10 लिखा हुआ है। बट आपको मैंने एक बात और सिखाई थी, अगर इंक्लूसिव ग्रुप हो तो लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करनी पड़ेगी, याद है वो बात। अभी इंक्लूसिव है, पता कैसे चला, 5 to 9, 9 के बाद सीधे 10 आ गया, 10 to 14, 14 के बाद सीधे 15 आ गया, तो ये इंक्लूसिव ग्रुप है। तो लोअर लिमिट आपकी 10 है बट 10 नहीं लेनी पड़ेगी, उसमें से 0.5 माइनस कर लो तो 9.5 आएगा, समझ में आया। फिर 2 FM कितना है, FM 8 है, F1 कितना है 3 डिवाइडेड बाय 2 FM, तो 2 into 8 मैंने 16 लिख लिया सीधे, ठीक है। अरे यहाँ हाँ सॉरी यहाँ पर FM है तो FM की वैल्यू मेरी 8 है माइनस 3, नीचे 2 FM है तो मैंने 2 into 8 16 कर दिया। फिर F1 आपका 3 है, F2 की वैल्यू 4 है और क्लास इंटरवल कितने का है 5 का। ऐसे इंक्लूसिव ग्रुप में इंटरवल ऐसे चेक करते हैं 5, 10, 15 इस तरह से, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूं, यहां पर मेरा 9.5 है, 8 में से 3 माइनस किया ये 5 हो गया,
16 में से 7 और 3 4 सॉरी 3 और 4 7 माइनस किया तो यहाँ 9 रहेगा इंटू 5 कैलकुलेटर पे करके देखो 5 इंटू 5 25 को 9 से डिवाइड करो 25 को 9 से डिवाइड करो 2.78 ओके तो 2.78 और 9.5 टोटल कर लो तो मोड मिल गया 12.28 चलो मोड तो मिल गया मोड मतलब जेड अभी मोड मिल गया मीन के लिए और स्टैंडर्ड एविएशन के लिए कॉलम बनाना पड़ेगा मिड वैल्यू एक्स जिसे हम कहते हैं मिड वैल्यू कैसे आती है इन दोनों का टोटल डिवाइडेड बाय 2 तो 9 और 5 टोटल हुआ 14 डिवाइडेड बाय 2 तो 7 12 5 का गैप है 17 के बाद 22 और लास्ट में आएगा 27 ठीक है 7 12 17 22 और 27 फिर यहाँ कॉलम बनता था डी का डी इक्वल टू एक्स माइनस ए बट डिवाइडेड बाय सी भी लगता था क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज में सी होता है समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ इधर है अब देखो सबसे छोटी वैल्यू को एज्यूम कर लो उसके सामने 0 फिर बोलता था आंखें बंद करके लिख लो 1 2 3 4 क्योंकि ये ऐसा ही आने वाला है कैसे देखो मैंने क्या एज्यूम किया 7 क्लास इंटरवल कितने का 5 का करके देखो 7 में से 7 गया 0 12 में से 7 माइनस किया 5 बट 5 को 5 से डिवाइड कर लो 1 17 में से 7 माइनस किया 10 को 5 से डिवाइड करो 2 हो गया सब ऐसे ही आएगा डी के बाद नेक्स्ट कॉलम आपका बनेगा एफ डी और एक कॉलम बनेगा एफ डी स्क्वायर एफ डी कैसे होगा एफ और डी का मल्टीप्लाई 3 को 0 से 0 8 को 1 से 8 4 को 2 से 8 2 3 जा 6 4 1 जा 4 एफ डी मिल गया एफ डी का टोटल देखो कितना आ रहा है 26 एफ डी स्क्वायर कैसे होगा वापस एफ डी को डी से करना है 0 को 0 से 8 को 1 से 8 को 2 से 16 6 को 3 से 18 4 4 जा 16 इसे कहेंगे सिग्मा एफ डी स्क्वायर 58 करके देखो फिर 58 8 16 18 16 58 अब सुन लो मीन कैसे ढूंढेंगे मीन की वही फॉर्मूला बट माइनर चेंज क्या देखो x बार इक्वल टू a जैसे मैं यूज कर रहा था सिग्मा एफ डी पूरे चैप्टर में मैं ये यूज करूंगा इनटू n बट डिवाइड मल्टीप्लाई बाय c आएगा क्योंकि आपने c से डिवाइड किया हुआ है तो a क्या एज्यूम किया था 7 एफ डी का टोटल कितना है 26 n मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल बताओ n 18 है देखो 3 8 11 15 17 18 तो n की जगह मैंने 18 दिखाया इनटू c क्लास इंटरवल 5 का ये 7 रहा 26 को 5 से मल्टीप्लाई करके 18 से डिवाइड करो 26 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 18 7.222 7 और 7 हो जाएगा 14.22 ये आपका मीन मिल गया अब हमारे पास मीन भी है उसके बाद मोड भी है बाकी स्टैंडर्ड एविएशन की हमारी फॉर्मूला वही देखो सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर बट यहाँ आएगा मल्टीप्लाई बाय सी जो रूट के बाहर रूट करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करना अब देखो यहाँ पर है 58 एफ डी स्क्वायर 58 डिवाइडेड बाय एन कितना है एन 18 है माइनस 26 डिवाइडेड बाय 18 होल स्क्वायर 26 डिवाइडेड बाय 18 और इंटरवल कितना है 5 का वो बाहर ही रखना पहले 58 को आप 18 से डिवाइड करो 3.22 अब आपको क्या करना है माइनस करना है पहले 26 को 18 से डिवाइड करो जो भी आ रहा है उसका स्क्वायर कर दो 26 को 18 से डिवाइड कर लो जो भी आ रहा है उसका स्क्वायर करो 1 पॉइंट नहीं ये तो पूरा आंसर ही होगा हाँ आंसर ही बताओ ना मुझे सीधे 26 को 18 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर कर दो 26 को 18 2.0 डिवाइड कर किया और उसके बाद स्क्वायर किया 2.0 चलो ठीक है अभी 3.22 उसमें से 2 माइनस करोगे तो 1.22 उसका रूट करो
और जो भी आंसर आ रहा है उसको 5 से मल्टीप्लाई करो। यहां आ जाएगा 1.22 उसको रूट करना है और रूट करने के बाद 5 से मल्टीप्लाई करना है। रूट किया तो 1.104 उसको 5 से मल्टीप्लाई करो। 5.52 5.52 तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल गया। अभी तीनों चीजें मेरे पास है, मेरे पास मीन है, मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है और जेड भी है, राइट। कैसे करेंगे फॉर्मूला देखो। अब स्क्यूनेस की कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ढूंढना है। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इक्वल टू x बार माइनस जेड डिवाइडेड बाय s। अब x बार कितना आया था आपका 14.22, जेड की वैल्यू क्या थी हमारी 12.28 डिवाइडेड बाय s। s मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन आया था आपका 5.52। सॉल्व कर लो और पीछे एक बार आंसर मैच कर लेना, मैच हो रहा है या नहीं, हो जाएगा। डिवाइड करो कितना आ रहा है, पहले माइनस फिर डिवाइड। 0.351 है पीछे आंसर। अप्रोक्स है। हाँ चलेगा। 0.35 आया ना पीछे, पीछे 0.03 है। 0.03 है नहीं, फिर तो बहुत ज्यादा फर्क है, कुछ जे- mistake। जे- एक बार चेक कर मीन, पॉजिटिव सीक्वेंस है ये। वो ठीक है। तू यही चेक कर रहा है हाँ पहले। सर, ये जो सेकंड का 0.03। थर्ड है 0.36 है। अच्छा हाँ, 0.36 है। हाँ तो 35 हमारा आया ना, चलेगा ना। 3536 वो चलेगा। नहीं, एक बार वो बाकी के आंसर भी चेक करो ना। हाँ, मीन 14 कितना आया है 14.22। मीन, हाँ। और स्टैंडर्ड डेविएशन 12.28। स्टैंडर्ड डेविएशन हाँ। फिर 5.33। वो मोर है। यार, 12 मोर कितना 12 पॉइंट मैं तुम क्या देख रहे हैं? मोर कितना है 12.28 हाँ तो वो सही है। ना। स्टैंडर्ड डेविएशन 5.33। हाँ तो 3 है ना। यहाँ हमारी हो सकता है कुछ मिस्टेक हुई होगी, पॉइंट एडजस्ट कर लेंगे। ये- लाओ कैलकुलेटर लाओ, मैं दिखाता हूँ। चलो, नहीं तो मेरा तो calculator। 5.33 सर, है। इस पे 5.33 आएगा, हाँ तो चलेगा। इस पे विश्वास नहीं और करेगा। 5.33 रख के करोगे ना तो ये 35 की जगह 36 आ जाएगा आपका, हो जाएगा। 2.08 माइनस में कर दो। अच्छा 2.00 का ना उसको 08 हो गया तो यहाँ पर आपका कितना क्या आएगा, भी गलत है सर। यहाँ माइनस करने के बाद कितना बचेगा 1 पॉइंट। तो सर मेरे को पता होता 2 डिजिट बताएं तो हाँ तो 2 पॉइंट के बाद 2 ही बताने, ठीक है आगे। एक दिन